नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के बीच क्या रिश्ता है, आप और हम नहीं जान सकते। नरेंद्र मोदी का कद आरएसएस से ज्यादा हो गया है या आरएसएस अपने पहले वाले स्वरूप को बनाए हुए है और भारतीय जनता पार्टी उसकी सिर्फ एक संगठन है, राजनीतिक संगठन है। इसके अलावा उसका प्रभुत्व पहले जैसा बना हुआ है। आज हम इसी पर विचार करेंगे कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो टकराव की स्थिति बन गई है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ेगी या आरएसएस को मात खाना पड़ेगा। आरएसएस एक कट्टर संगठन है जो अपने राजनीतिक संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी के जरिए चाहता है हिंदू राष्ट्र बनाना भारत को। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पहले कट्टरपंथ में जरूर विश्वास करती थी और हिंदू कट्टरपंथ को उसने एक धुरी के रूप में इस्तेमाल भी किया है सत्ता प्राप्ति के लिए, और अब भी सत्ता प्राप्त करने के लिए वह हिंदुत्व को सहारा बनाती है, मोहरा बनाती है। लेकिन उसके अंदर अब आरएसएस जैसी कट्टरता नहीं रह गई और आरएसएस चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने स्वरूप को बिल्कुल नहीं छोड़े और नए कलेवर की भारतीय जनता पार्टी को अपने में आत्ममंथन करना चाहिए और उसे पुराने कलेवर में फिर से तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना आरएसएस का 100 साल पुराना सपना हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का और सर्वधर्म समरसता के बजाय सिर्फ समरसता का वो धरा का धरा रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर शासन में लंबे समय तक टिके रहना चाहती है तो उसे या तो आरएसएस के मंसूबों के अनुसार चलना पड़ेगा, और अगर अपनी एक अलग लाइन बना करके भारतीय जनता पार्टी चलती है तो उसके लिए उसे बहुत बड़ी जोखिम मोल लेनी होगी, क्योंकि आरएसएस में परिवर्तन नहीं हो सकता, आरएसएस की विचारधारा में परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्ता पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हो सकता है, और जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में हुआ है और हो रहा है वो संविधान के अनुकूल है, लोकतंत्र के अनुकूल है। मतलब कि लोकतंत्र ने एक भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन या बिगड़ैल संगठन को भी लाइन पर लाने का काम किया है और अपनी सार्वभौमिकता में और अपनी साझा संस्कृति को मनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने अनुकूल बना लिया है इन 8 वर्षों। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिली जुली इच्छा शक्ति रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का या हिंदुत्व का पुरोधा बनने का या हिंदुत्व का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का, उसमें भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित हो रही है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो टकराव चल रहा है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी टकराव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 कोर हैं, 2 कोर ग्रुप हैं। एक आरएसएस, कट्टर आरएसएस के समर्थक हैं, और दूसरा लिबरल है जो संविधान में विश्वास रखता है, जो देश की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। अटल बिहारी वाजपेयी इसी ग्रुप का नेतृत्व करते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद से भी
वह रेखा किसी न किसी रूप में मौजूद है और उसमें राजनाथ जैसे और भी लोग हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे और आपके वरुण गांधी जैसे लोग भी हैं, जो एक रचनात्मक विरोध भी करते हैं और पार्टी को नसीहत भी देते हैं और पार्टी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए गाइडलाइन भी जारी करते हैं। ऐसे में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्कलह से जो जूझ रही है, आज क्या वो उबर पाएगी इन चीजों से? क्योंकि अब जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत करके सत्ता में आए हैं और दोबारा उन्होंने अपनी भारी भरकम सरकार बनाई है, उसके बाद से मोदी के बाद कौन की जगह बनाने के लिए और अपने को नंबर 1 पर रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस भी कर रहा है, योगी भी कर रहे हैं, योगी की युवा वाहिनी भी कर रही है और क्षत्रिय समाज के लोग भी कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि योगी का कट्टर हिंदुत्व चलता है आरएसएस के सहारे, या फिर मोदी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो उन्होंने 2014 के बाद शुरू किया है वो चलता है। मेक इन इंडिया के आड़े तो नहीं आएगा योगी का हिंदुत्व, आरएसएस का हिंदुत्व। अगर उसके आड़े आता है तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे और किस तरफ जाएंगे ये उन्हें देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में भले ही ऊपर से टकराव देखने में लगता हो, विचारधाराओं का टकराव हो, कार्यशैली का टकराव हो, कार्य संस्कृति का टकराव हो, लेकिन अंदर से एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं और विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। न तो मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को सत्ता पलटने की कोशिश कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। जिस तरह से कि पाकिस्तान में हुआ है वैसा सोच भी नहीं सकते हैं, और अगर सोचते भी हैं तो उनका साथ देने वाला भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत कम मिलेंगे, या यूं कहें कि जो मिलेंगे उतने से उनका मकसद पूरा नहीं हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कारगर कोशिश नहीं करते हैं तो इनकी सरकार को गिरा दिया जाए और योगी को प्रधानमंत्री बना करके और उन्हें आगे कर दिया जाए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो यह सोच आरएसएस में भी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी चल रही है। एक ऊहापोह की स्थिति है। एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को यह देखना है, देश को भी देखना है, लोकतंत्र को भी देखना है, संविधान को भी देखना है और आरएसएस के मंसूबों को भी देखना है। अब उसे आरएसएस के मंसूबे ज्यादा भारी पड़ते हैं। जिस तराजू पर तौलना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ आरएसएस के मंसूबे हिंदू राष्ट्र और दूसरी तरफ भारत की सार्वभौमिकता, लोकतंत्र और संविधान और धर्मनिरपेक्षता। अब इसमें कौन पलड़ा भारी पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में एक द्वंद्वात्मक स्थिति चल रही है, विचारधारा को लेकर के, कार्यशैली को लेकर के, कार्य संस्कृति को लेकर के। अब ये आगे इसका क्या रुख होगा वह तो समय बताएगा, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, पहले की परिस्थितियों को देखते हुए, आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहने के लिए आरएसएस से वैमनस्य भी कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कई बार संकेत दिया है, लेकिन आरएसएस से वैमनस्य करके
थिंक टैंक जो माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का और हिंदुत्व का, उससे बैर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक सत्ता में रहेंगे यह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री की ऐसी स्थिति हो गई है कि भाई गति सांप छछूंदर केरी, न तो निगला जा सकता है और न उगला जा सकता है। ऐसे में विवेक की जरूरत होती है और वह विवेकशील जज्बा न सिर्फ प्रधानमंत्री में होना चाहिए, बल्कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे तक देखना चाहते हैं मोहन भागवत, तो उन्हें भी अपने विचारधारा में कट्टरता पेश करते हुए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो और कांग्रेस को फिर से फायदा मिलना शुरू हो जाए, जैसे कि पहले मिला करता था। और एक बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पछाड़ करके अगर सत्ता में आई है तो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। न मोहन भागवत करना चाहेंगे, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहेंगे और न कोई भी हिंदू संगठन करना चाहेगा, बल्कि अपने विचारधारा में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, विचारधारा से समझौता कर सकते हैं, लेकिन सत्ता को गंवाना नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।